नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं लोक नीति को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आइए अब आज की क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। इसका हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव और डी ऑप्शन में है KM मुंशी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी BN राव, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव, जिनका कि पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, जो कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक हुआ था, में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद ने झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में है JB कृपलानी और डी ऑप्शन में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे। जो 6 सदस्य थे उनके नाम हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पट्टभी सीतारमैया। और जो दूसरी समिति थी उल्लेखनीय है वो है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, बी ऑप्शन में है 14 नवंबर 1948, सी ऑप्शन में है 25 नवंबर 1948 और डी ऑप्शन में है 25 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। दोस्तों, इसमें 17 नवंबर नहीं दिया गया है, 14 की जगह इसमें 17 नवंबर कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 17 नवंबर इसमें हो जाएगा, ये दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? कब तैयार हुआ था?
दोस्तों आपके ऑप्शन है जनवरी 26 1950, नवंबर 26 1949, फरवरी 11 1948 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन में नवंबर 26 1949 थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही मानी जाती है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण की जाती है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि कब तैयार हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो ये दोस्तों लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जबकि अगर पूछा जाता है, पिछले प्रश्न में पूछा गया संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। तो इसमें पूछा गया है, पहले प्रश्न में पूछा गया है कब तैयार हुआ, तो तैयार हुआ 26 नवंबर और लागू हुआ 26 जनवरी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए ऑप्शन में है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया था। बी ऑप्शन में है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और सी ऑप्शन में है यह एक शुभ दिन था। डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया था, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था आपके। दोस्तों ए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल से, बी ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी से और सी ऑप्शन में तत्कालीन मध्य भारत से और डी ऑप्शन में पंजाब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयशंकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। इस प्रकार दोस्तों दिए गए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, लेकिन पूछा यह गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। ए ऑप्शन में 1986 1951, बी ऑप्शन में 1991 1956, सी ऑप्शन में 1977 1961 और डी ऑप्शन में 1989 और 1961। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1991 और 1956, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1950 में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, बी ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 1947, सी ऑप्शन में है 26 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन में है 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ के, जो कि वाराणसी में स्थित है, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने और डी ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद ने। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अगर दोस्तों हम इनके नाम की बात करें तो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन, अमू स्वामीनाथन। तो 15 सदस्य थी, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है और इस दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।